स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर 30 IQ में। और आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स 2023 के क्वेश्चन के ऊपर। जनवरी 2023 से लेकर के दिसंबर 2023 तक के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चनों के ऊपर। जैसा कि आप सभी कोई जानते हैं कि आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों, उन सभी एग्ज़ामों में जैसे कि आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम शुरू करते हैं हम आज का सेशन और देखते हैं क्वेश्चन को। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के साथ नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास किया। तो ये किया है आपको मंगोलिया के साथ में। किसके साथ में? मंगोलिया के साथ में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड डिटेल्स आप सभी कोई पढ़ भी सकते हैं और भी बेहतर करने के लिए, तो ज़रूर पढ़िएगा। और आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि हाल ही में आपको बताना है कि आथुर पान के पत्तों को GI टैग दिया गया, जिसका संबंध किस राज्य से है? आथुर पान के पत्तों को GI टैग दिया गया जिसका संबंध आपको तमिलनाडु से है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तमिलनाडु। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए गजा कोटा प्रोजेक्ट किसने प्रारंभ किया? तो ये किया गया है असम सरकार द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, असम। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 जो है अदानी ट्रांस मिशन लिमिटेड को जो दिया गया। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अदानी ट्रांस मिशन लिमिटेड को दिया गया। और इससे रिलेटेड डिटेल्स और भी जो दिए गए हैं आप सभी कोई पढ़ सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया? तो चंद्रयान 3 को LVM-3M4 द्वारा प्रक्षेपित किया गया। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने सर्वोच्च नागरिक के द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया? तो ये किया गया आपको फ्रांस सरकार के द्वारा, फ्रांस के द्वारा। तो ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा और आप सभी पिक्चर में भी देख सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने समुद्री क्षेत्र में सटीक नेविगेशन के लिए कौन सी प्रणाली लॉन्च की? तो ये किया गया है आपको सागर संपर्क। कौन सा? सागर संपर्क। ऑप्शन ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में केरल के राज्यपाल ने किस लेखक की पुस्तक कृष्णा द सेवेंथ सेंस का विमोचन किया? कृष्णा द सेवेंथ सेंस का विमोचन किया। तो ये किया गया देवाशीष चटर्जी द्वारा लिखा गया पुस्तक जो था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2023 में भारत की सैन्य शक्ति को कौन से स्थान पर रखा गया है? तो ये रखा गया है आपको चौथे स्थान पर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, चौथे स्थान पर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस ग्रह के वायुमंडल में फॉस्फीन की खोज हुई है? तो किस ग्रह पर फॉस्फीन की खोज हुई है वायुमंडल में? तो ये किया गया है आपको शुक्र ग्रह पर। किस पर? शुक्र ग्रह पर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, शुक्र ग्रह पर किया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में शिकायत निवारण सूचकांक 2023 शिकायत निर्वाचक निर्वाणन से हाल ही में क्वेश्चन है कि हाल ही में शिकायत निवारण सूचकांक 2023 में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? तो ये है आपको उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में 1600 मेगावाट का उत्तर प्रदेश राज्य का पहला
अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट कहाँ स्थापित होगा? तो ये होगा जैसे कि लखनऊ में, सोनभद्र में। ऑप्शन जैसे कि डी सही हो जाएगा, सोनभद्र। ऑप्शन जैसे कि डी सही हो जाएगा इसका। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व का पहला मीथेन संचालित रॉकेट जिसका नाम जूके 2 है, किसने लॉन्च किया? तो ये किया गया है चीन के द्वारा। ऑप्शन जैसे कि बी सही हो जाएगा, चीन के द्वारा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये किया गया आपको मलेशिया में। रक्षा मंत्री जो हमारे राजनाथ सिंह हैं उनके द्वारा जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का उद्घाटन जैसे कि कार्यालय का इसका उद्घाटन किया गया मलेशिया में। ऑप्शन जैसे कि सी सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में G20 अपराध और सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन जैसे कि कहाँ किया गया? G20 अपराध और सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन जैसे गुरुग्राम हरियाणा में किया गया। ऑप्शन जैसे कि बी सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924 से 1977 के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है अभिषेक चौधरी। ऑप्शन जैसे कि ए सही हो जाएगा, अभिषेक चौधरी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि फोर्ब्स 2023 की 100 सबसे अमीर महिलाओं की सूची में किस भारतीय मूल की महिला को पहला स्थान मिला है? तो ये मिला गया है आपको जयश्री उल्लाह को जैसे कि भारतीय मूल की महिला में पहला स्थान मिला है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि हाल ही में वास्तिल दिवस परेड में भारत की तीनों सेनाओं ने भाग लिया। आपको बताना है कि हाल ही में जैसे कि किस देश में आयोजित बास्तिल दिवस परेड में जैसे कि तीनों सेनाओं के जैसे कि भाग लिया। तो ये लिया आपको फ्रांस में आयोजित हुआ था। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की G20 अध्यक्षता में 2 दिवसीय जैसे कि विज्ञान सम्मेलन का आयोजन जैसे कि कहाँ किया गया? तो ये किया गया आपको भोपाल में। ऑप्शन जैसे कि सी सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने किस भारतीय पेशेवर उल्का वैज्ञानिक के नाम पर क्षुद्र ग्रह का नाम रखा? तो ये रखा आपको अश्विन शेखर के नाम पर। ऑप्शन जैसे कि डी सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में 2023 का लोकमान्य तिलक पुरस्कार जैसे किसे दिया गया? 2023 में जैसे कि लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 में किसे दिया गया? तो ये दिया गया आपको नरेंद्र मोदी को। किसको? नरेंद्र मोदी को दिया गया। ऑप्शन जैसे कि सी सही हो जाएगा। दोस्तों आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। आप हमारे अगर यूट्यूब चैनल सुपर 30 IQ को जैसे कि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सुपर 30 IQ को जैसे कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। हाँ, अगर आप इस सीरीज़ के अगर पिछले वीडियो का आप नहीं देखे हैं तो कृपया उस वीडियो को भी देखिए और आने वाले हर एग्ज़ाम में जैसे कि काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।